तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान रामकृष्ण के साथ अंतरंग भक्तों का सत्प्रसंग हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई दिनों का चर्चा में हम लोग देखे हैं कि 18 अक्टूबर 1885 रविवार विजयादशमी की तिथि पर श्री रामकृष्ण अपूर्व सत्प्रसंग किया था प्रधानतः डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के साथ। वहाँ पर नरेंद्र नाथ भी उपस्थित थे, मास्टर मशाई भी थे। और फिर 4 दिवस बाद बृहस्पतिवार 22 अक्टूबर पुनः श्यामपुकुर बाटी में शाम को चर्चा हो रहा है। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, ईशान चंद्र मुखोपाध्याय उपस्थित थे। वहाँ पर ठाकुर उल्लेख किया था कि ऊँट जैसे कांटे का घास खाते हैं और मुँह से खून निकालते रहते हुए भी वो कांटे खाना छोड़ नहीं सकते हैं, आदत हो गया। वैसे ही जो संसार में विषयासक्त व्यक्ति है, विषय से उनका इतना कष्ट मिलता है, कहा जाता है जब विष है तभी विषय, विषय विष बनता है, जहर बन जाता है। जहर का चोट से इतना झेलना पड़ता है, तब भी विषयासक्ति छूट नहीं सकता है। ये एक आश्चर्य की बात है। एवं ठाकुर कहते हैं कि ये हमारे विषयासक्ति ही हमारे सारे जीवन का दुख का जड़ है, इससे हमें निकलना चाहिए। लेकिन सब व्यक्ति ऐसे नहीं है। जैसे हम यहाँ पर उल्लेख किया था ईशान मुखोपाध्याय के, इसमें उल्लेखित है कि वो पेंशन प्राप्त होने पर भी फिर प्रचुर दान करते हैं, ऋण लेकर भी दान लेते हैं। इतना विशाल हृदय था। संसार में रहते हुए भगवान में मन लीन करते हैं। डॉक्टर सरकार का बात भी यहाँ पर कहा गया है। इतने बिजी, प्रभावी एवं प्रसिद्ध डॉक्टर है जो कि भगवान श्री रामकृष्ण की चिकित्सा के लिए आए थे। ठाकुर को पहले बलराम बाबू का घर में गंगा प्रसाद सेन कविराज उनको दिखाया था। ठाकुर उनको पूछा था क्या ये बीमारी ठीक हो जाएगा, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। फिर कुछ एलोपैथी डॉक्टर अंग्रेजी पद्धति में चिकित्सा करने के लिए आए थे, उन लोग भी इस प्रश्न में निरुत्तर रह गया। कारण उस समय में कैंसर है, नो आंसर, और अवर्णनीय कष्ट होता था। लेकिन ठाकुर के सान्निध्य में भक्तगण का अपार आनंद। यही ठाकुर की शिक्षा है कि संसार में रहते हुए भगवत आनंद में तल्लीन हो जाओ। और ठाकुर यहाँ पर विशेष ढंग से कहते हैं वही वीर पुरुष है, वही धन्य है जो संसार में रहते हुए भगवत आराधना करते हैं। एक उदाहरण के रूप से बताते हैं कि एक व्यक्ति का माथे पर
दो मन का बोझ है, दो मन का बोझ लेके चल रहे हैं, ढो रहे हैं, तब भी जो बारात जा रहे हैं, बर जा रहे हैं, वो भी खड़े होकर बारात देख रहे हैं, बर का जाने का आनंद ले रहे हैं। तो इसी जो संसारी व्यक्ति है, उनका सिर पर संसार का अनेक बोझ रहता है, लेकिन जो वीर भक्त है वो बोझ रहते हुए भी भगवत आनंद से वंचित नहीं होते हैं, भगवान का आनंद भी लेते हैं, क्योंकि संसार उनका कर्तव्य के लिए रख दिया। संसार में रहते हैं लेकिन सांसारिकता उनके भीतर है नहीं। ये भी और उदाहरण देके ठाकुर समझा रहे हैं संसार में कैसे रहना चाहिए। संसार था को पाकाल मछन मतु, जो पाकाल मछली होता है वो कीचड़ में रहता है, कीच में रहता है, लेकिन उनको कोई कीचड़ उनको स्पर्श नहीं कर सकता है, साफ रहता है। अब एक उदाहरण दे रहे हैं, संसारे थकबे पान कोड़ीन मतो, पनडुब्बी पानी में रहता है लेकिन पंखा झाड़ देने से एकदम साफ हो जाता है, शुष्क रहता है। ये ठाकुर उदाहरण दे के समझा रहे हैं। तो ये जो ठाकुर का जो वर्णन, वीर भक्त का वर्णन, तो ये हमें एक उत्साह का संचार करते हैं। और ऐसे है, ठाकुर के सभा में भी थे, अभी भी है, जो संसार का बोझ ढोते हुए भी ईश्वर चिंता में नियोजित रहता है। तो ठाकुर ये भी कहा है जो जैसे कि जो पनडुब्बी रहे की पानकोड़ की, जो वाटर फॉक्स कहलाता है, पानी में रहता है लेकिन पानी उसको स्पर्श नहीं करता है। इसका प्रकृष्ट उदाहरण है पंकज, जो पंख में रहता है कमल, लेकिन कोई कीचड़ उनको स्पर्श नहीं करता है। पानी वो छिटका देने से पानी उसका पद्मपत्र से जल निकल जाता है। पद्मपत्र मीमां बसा। तो ऐसे ही जो संसारी व्यक्ति है, भले ही वो संसार में है लेकिन सांसारिकता उनके भीतर नहीं रहता है। तो ये जो अद्भुत जो वर्णन ठाकुर दे रहे हैं, जो संसार में कैसे रहना चाहिए, विभिन्न उदाहरण से दिया है। ये भावना रविंद्रनाथ ठाकुर उनके एक संगीत में बहुत ही सुंदर ढंग से लिपिबद्ध किया। उन्हें कहा जैसे फूल पुष्प ज़मीन में उनका उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन वो देवता का पूजा का वेदी में चले जाते हैं। उनके उत्पत्ति स्थल से, उनका गंतव्य स्थल से कोई मतलब नहीं है। तो भले ही संसारी व्यक्ति संसार में रहते हैं, लेकिन आखिर में वो भगवत चरण में उपनीत हो जाते हैं। ये बात एक संगीत के माध्यम में रविंद्र संगीत कहलाता है। रविंद्रनाथ कहते हैं, फूल बोले धन्य आमी माटीर परे, मिट्टी में है लेकिन मैं धन्य हूँ। देवता ओगो तुम्हार सेवा आमार घरे, जो देवता का सेवा फूल आपने अर्पण का माध्यम से देते हैं। फूल बनता है देवता का सेवा करने के लिए ही,
यद्यपि वो धरती का धूल में उसका पैदाइश होता है। वो कहते हैं, আমি জন্ম নিয়েছি ধুলিতে, দয়া করে দাও ভুলিতে, মোরে ভুলিতে মোরে ভুলিতে, नाई नाई धूलि मोर अंतरे। ये सबसे बड़ी बात है। यद्यपि मेरा जन्म धूल में हुआ है, हमारा जन्म संसार में हुआ है, जहाँ कामिनी कांचन नाना प्रकार का विक्षेप है, लेकिन हमारे भीतर कोई सांसारिकता नहीं है, कोई धूल हमारे भीतर नहीं है। फूल के भीतर कोई धूल नहीं रहता है, वो बाहर रहता है और उसको धो देने से वो साफ निष्पाप रह जाता है। फिर आगे कहते हैं, नयन तुम्हार নত करो, दलगुली काँपे थरो थरो। अर्थात वो जो अर्पण करते हैं वो इतने समर्पण के साथ, इतने ह्यूमिलिटी, अनाथ होकर वो अपने को समर्पण करते हैं, घमंड से नहीं। वो कभी भूल नहीं जाते कहाँ से उनका उत्पन्न हुआ है और कहाँ तक उनको पहुँचना है। फिर उसका प्रार्थना है, चरण कमल दियो दियो, धूलि धरणीते करो स्वर्गीय, करो स्वर्गीय। चरण स्पर्श, तुम्हारा चरण स्पर्श हमें दिया जाए। धूलि धन के करो स्वर्गीय, जो हमारा जो धूल है, उसका जो धन है, वो आपका चरण स्पर्श में स्वर्गीय बन जाता है। ये फूल का जो यात्रा है, धरार प्रणाम आमी तुम्हार तरे। जो धरती के जब प्रणाम, मैं धरती का ओर से आपको चरण में प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। प्रणाम निवेदन करते हुए कुछ पुष्पगुच्छ चाहिए होती है, तो फूल कहते हैं कि आपकी ओर से, धरती की ओर से आप मेरा प्रणाम ग्रहण करें। तो ये जो उनके अपूर्व गाथा है रविंद्र संगीत में, वो हमें याद रखना चाहिए। हम भी वैसे एक फूल जैसा होना चाहिए, ताकि विषय में रहते हुए भी हमारे भीतर कुछ विषय नहीं रहना चाहिए। फूल के भीतर कुछ धूल नहीं रहना चाहिए। और फूल का अंतिम स्थान होता है देवता का चरण में। तुम्हार सेवा आमार घरे, अद्भुत रूप से प्रस्तुत किया है। ठाकुर कहते हैं कि यही भक्त है वीर भक्त, जो अपना स्वरूप कभी भूलता नहीं है और आखिर में देवता के ओर पहुंच जाते हैं। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार की अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।